Hello there, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, The Morning मैंने ब्राना सिंह भारद्वाज होस्ट दोस्त, और ये है एक अपडेटेड वीडियो सिंगापुर ट्रांजिट के बारे में, क्योंकि पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट हमें देखने को मिले लास्ट ईयर भी। दिसंबर ऑनवर्ड्स मैं ये कहूँगा सिंगापुर ट्रांजिट के बारे में चीज़ें जो हैं थोड़ी सी बेहतर हुई हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रांजिट वाया सिंगापुर। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या चेंजेस हमें अब यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सपोर्ट जरूर करें, तो बाय सब्सक्राइबिंग इट एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि आने वाली सभी तमाम वीडियोस के बारे में आपको इसी तरीके से पता चलता जाए। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका ट्रांजिट टाइम है सिंगापुर के अंदर वो 48 घंटे से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये पहली चीज़ है। ठीक है। और जब भी आप फ़्लाइट्स बुक करते हैं इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें कि जो आपका ट्रांजिट टाइम है सिंगापुर एयरपोर्ट पे वो ज़्यादा एक्सीड ना कर सकें। अब काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं, बहुत सवाल आते हैं कि क्या हम अगर सिंगापुर से ट्रांजिट कर रहे हैं तो सिंगापुर का वीज़ा लेना चाहिए। उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। वैसे अभी थोड़ा सा मैं और चीज़ें क्लियर कर दूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप ट्रांजिट हॉल में हैं और आपको इमिग्रेशन क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए एनीवेज आगे बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जो वीज़ा ले सकते हैं, बेसिकली वो क्या फैसिलिटी उसके बारे में बात करता हूँ। तो एनीवेज यहाँ पे आपको क्या है कि वैक्सीन का स्टेटस जो है आपका चाहे जैसा भी है, आप यू कैन स्टिल ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर। स्पेशली सिंगापुर एयरलाइन से जो मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि अगर वो एंट्री रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तो वो बहुत ईजिली जो है ट्रांजिट कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वैक्सीनेशन स्टेटस। ओके, चाहे आप पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, चाहे आप फुली वैक्सीनेटेड हैं या आप नॉट वैक्सीनेटेड। अब यहाँ पे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नॉट वैक्सीनेटेड हैं और आप ट्रैवल करें, बिल्कुल भी रिकमेंड मैं आपको नहीं करूँगा। और ख़ासकर जो आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स होंगी थर्ड कंट्री की, उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड भी करती हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि अब कुछ लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं चाइना से, हांगकांग से, अगर वो ट्रांजिट करना चाहते हैं वाया सिंगापुर तो उनके लिए अभी जो ट्रांजिट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, खुला नहीं है, क्योंकि केसेस चाइना में काफ़ी ज़्यादा हैं, लॉकडाउन सिटीज़ में लगा हुआ है, और सेम गोस फॉर हांगकांग। अब दूसरी ओर अगर हम देखें जो लोग किसी थर्ड कंट्री से आ रहे हैं और चाइना हांगकांग जाना चाहते हैं तो क्या वो ट्रांजिट कर सकते हैं वाया सिंगापुर? येस, दे कैन डू इट। अगर वो अपनी होम कंट्री वापस जा रहे हैं तो ट्रांजिट इज़ अलाउड इन दैट केस। अब यहाँ पे मैं और आगे आपसे जो बात करना चाहता हूँ ये कि आपको किसी भी किस्म का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाना होता अगर आप सिंगापुर से ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आपकी जो थर्ड कंट्री है, जो फाइनल डेस्टिनेशन, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि पीसीआर रिपोर्ट आपको कैरी करनी है, दिखानी है, तो एयरपोर्ट पे, सिंगापुर चाहेंगे एयरपोर्ट पे एयरलाइंस आपका या इमिग्रेशन ऑफिशियल्स आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट है या नहीं है। इमिग्रेशन तक तो आप नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी और एयरलाइन से जिसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, सेम एयरलाइन से कर रहे हैं, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक ज़रूर करेंगे। ओके, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं। और अगर आपको मैं सेफ़ ट्रैवल लेन्स की साइट दिखाऊं सिंगापुर की, तो उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा है इसके रिगार्डिंग कि सिंगापुर डज नॉट रिक्वायर कोविड-19 टेस्ट, ट्रैवल वीज़ाज और एंट्री अप्रूवल्स for transit travelers. However, travelers who transit in Changi must have their check-in luggage tagged through from the origin airport to the final destination. Travelers interested in connecting through Changi airport should consult their airlines on the options available. आपका जो बैगेज है वो भी बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके फाइनल डेस्टिनेशन पे ही यूजुअली आपको मिलेगा। अगर आप बीच में एक्सेस करना चाहते हैं अपना बैगेज, मान लीजिए कि आपने सिंगापुर का वीज़ा लिया है, आप ट्रैवल कर रहे हैं सिंगापुर, तो उस केस के अंदर जो आप बैगेज क्लेम करना चाहते हैं तो अपने एयरलाइन से पूछ लीजिए उनके पास वो फैसिलिटी है या नहीं है, क्योंकि वही बेसिकली उसे ही ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो फ़्लाइट भी चेंज होती है ट्रांसफ़र में, और कई बार आप ट्रांजिट टाइम भी आपका जो होता है काफ़ी लंबा होता है। अब वो कौन से लोग हैं आगे बात करता हूँ जो कि फिर भी सिंगापुर सिटी में एंटर कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, कैसे बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे जो ट्रैवलर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है
रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। अगर वो किसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रांजिट एरिया में ही उन्हें रहना पड़ेगा, वो आगे लाउंज का एक्सेस नहीं ले पाएंगे या और फैसिलिटीज़ जो है नहीं ले पाएंगे एयरपोर्ट पे। अगर उनका ट्रांजिट टाइम जो है काफ़ी लंबा है, 48 घंटे के बीच में लेकिन लंबा है, तो वो जो ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं, वहाँ के 2 होटल्स हैं, एरोटेल सिंगापुर ट्रांजिट होटल है चांगी एयरपोर्ट पे, और एक एम्बेसडर ट्रांजिट होटल है चांगी एयरपोर्ट पर, टर्मिनल 3 पे ये हैं, ठीक है। तो दे कैन स्टे विद इन द होटल थ्रू आउट देयर ट्रांजिट। फिर आगे मैं अगर लाउंज के बारे में बात करूं तो लाउंज के अंदर जो है अभी कुछ रीडेवलपमेंट वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह उनकी चल रही है, रेनोवेशन चल रही है यहाँ पे। और 2 वहाँ पे पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है लाउंज है, सिल्वर क्रिस है फर्स्ट क्लास, और क्रिस फ्लायर है गोल्डन लाउंज। ये अभी बंद है क्योंकि मैंने बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन या रीडेवलपमेंट वर्क वहाँ पे चल रहा है किसी किस्म का। अब जो लोग फैसिलिटीज़ वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं, ट्रांजिट हॉल में ही रहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्हें सारे शॉपिंग और डाइनिंग के ऑप्शंस प्रोविजंस मिल जाते हैं ट्रांजिट एरिया के अंदर, लेकिन लाउंज को वो लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बाय द वे, कौन से लाउंज हैं, ट्रांजिट लाउंज है जो कि अभी भी अवेलेबल हैं लोगों को? एक तो है एम्बेसडर ट्रांजिट लाउंज, मरहबा प्लाजा प्रीमियम लाउंज, सैट्स लाउंज, और सिंगापुर एयरलाइंस का अपना एक लाउंज है, ठीक है। अब मैं आगे बात करना चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट सब्जेक्ट सबका, कि क्या हम लोग सिंगापुर में एंट्री ले सकते हैं इफ़ वी आर ट्रैवलिंग टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन? क्या हम 1-2 दिन रुक सकते हैं? अब क्या है कि जो ट्रैवलर्स हैं जो इमिग्रेशन क्लियर करना चाहते हैं, यूजुअली उन्हें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अब चाहे वो सिंगल एंट्री वीज़ा लें या मल्टी एंट्री वीज़ा लें, खासकर जब वो ट्रांजिट कर रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं तीसरी कंट्री के लिए, ठीक है, तो उन्हें ट्रांजिट पैसेंजर्स नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं सिंगापुर से वाया थर्ड कंट्री, तो आप VFTF की फैसिलिटी ले सकते हैं जो कि 96 आवर्स के लिए आपको मिलती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ तो एयर टिकट्स होनी चाहिए, आप चाहे शिप से ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपके पास क्या है कि कुछ कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म पास होना ज़रूरी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, UK, USA। अगर आपके पास है इन कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ा, लॉन्ग टर्म पास वीज़ा, तो आप बहुत ईज़िली सिंगापुर एंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा उनकी भी एग्जांपल्स लेते हैं जो कि जिनके पास इन कंट्रीज़ की, जिनके हमने नाम लिया अभी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, UK, US, जितनी भी कंट्रीज़ के नाम लिए, अगर इनका आपके पास सिंगल जर्नी वीज़ा है और आपका जो ट्रांजिट है, मान लीजिए आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, तो आप सिंगापुर घूम सकते हैं, लेकिन ऑन योर रिटर्न जर्नी आपको ये प्रूफ दिखाना है कि आपने उस वीज़ा को, जिस कंट्री में आप गए हैं थर्ड कंट्री में, आपने उसे कंज्यूम किया है, ठीक है, उसे आपने एग्जॉस्ट किया है, और वापसी में आप सिंगापुर ट्रैवल कर सकते हैं। ये उनकी बात हो रही है जिनके पास सिंगल जर्नी वीज़ाज़ हैं, ठीक है। तो ये वीज़ा फैसिलिटी है जो कि लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या मुझे वीज़ा चाहिए, नहीं चाहिए, क्या ट्रांजिट कर रहा हूँ तो क्या मैं सिंगापुर घूम सकता हूँ। तो ये उन लोगों की बात हो रही है। इन लोगों की कैटेगरी जो है एक अलग है, जो लोग इन कंट्रीज़ के लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स हैं या सिंगल एंट्री वीज़ाज़ हैं, जर्नी वीज़ाज़ हैं इन लोगों के पास। एनीवेज, आई होप दिस वाज इंसाइटफुल। और अगर मैं बात करूँ मल्टी एंट्री वीज़ा के बारे में, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सिंगापुर मल्टी एंट्री वीज़ा है, क्योंकि काफ़ी लोग फिलीपींस के बारे में क्वेरी करते हैं और कंट्रीज़ के बारे में भी करते हैं, और सिंगापुर एक बहुत ही प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन, एक हब है अपने आप में। बात करता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आई सी यू वंस अगेन। गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।